अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम का आज 10 मुहर्रम है। तो सुबह सुबह उठी, पहले कपड़े सारे धोए। बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे तो हस्बैंड ने हेल्प कराई, साथ में मैंने कपड़े धोए उनके साथ मिलके। और फिर मैंने कहा उनको अच्छा सा सबको नाश्ता कराया जाए, तो मैंने घर में बनाई हलवा पूरी और साथ में बनाए ये चने। तो मैंने कहा बाहर से लाने से अच्छा है कि घर में बनाई जाए, और इस पे फिर वो दरूद भी पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सवाब मिलेगा। तो मैंने फिर वो जिसको पंजाबी में कहते हैं अरवा करी, और फिर मैंने बाद में जब खाने नाश्ते के बाद फिर मैंने फिर से जूस बनाया। तो मैंने कहा आज बच्चों को कि बच्चों आज बाहर बच्चों को या कोई और है तो उनको पिला पिला के आइएगा। फिर मेरा बेटा बाहर मजदूर कुछ काम करे थे उनको पिलाया, गार्ड्स वगैरह थे उनको पिलाया, और बच्चे भी था उनको भी सबको पिला के घर आ गया। तो फिर मैंने कहा अब खाने में कुछ बनाया जाए ख़ास। तो आज मैंने बनाई मज़े की चरसी कढ़ाई। मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बनती भी बहुत जल्दी है, और अगर बनाई जाए बकरे के गोश्त की, मटन की, तो क्या ही बात है। बीफ की मुझे असल में अच्छी मुझे जो है ना लिटरली लगती है, तो लगती है सिर्फ मटन कढ़ाई, मटन की जर्सी कढ़ाई। तो बहुत इजी होती है, और इसमें कोई ख़ास मसाले भी नहीं डलते। आपके घर में जो पड़े होते आम इंग्रेडिएंट्स वो सारे डलते हैं, और कोई आपको ऐसी तक मुश्किल नहीं आएगी कि आप कहोगे कि घर में ये मसाला नहीं पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत जल्दी बन जाती है। और अगर कुकर में बनाने लगो तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। गोश्त को बस गलने में आपको पता है 20 से 25 मिनट लगते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रोसेस होता है टमाटर वगैरह रखने का, उसमें 5 से 7-8 मिनट लग जाते हैं। तो जनाब फिर ये बड़े मज़े से बन जाती है, और क्या ही इसका फ्लेवर होता है। और असल में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ना, और जब मैं बनाती हूँ मटन की तो उनको बहुत अच्छी लगती है। और वैसे चिकन की भी बना सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी बनती है। वो आप जस्ट खाली ऐसे देगची में रख के बना सकते हैं, क्योंकि कुकर में तो यार वो फिर बिल्कुल जो मलीदा बन जाएगा मुर्गी का। तो बस फिर मैंने कहा जल्दी से बनाई जाए, छरसी कढ़ाई भी बनाई जाए। बच्चों को सबको भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह नाश्ता तो करा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, हलवा पूरी खाए हुए थे। तो मैंने कहा चलो अब जो है ये बना ली जाए, बच्चे खुश होंगे। तो फिर हस्बैंड ने कहा ठीक है मैं फिर नान ले आऊँगा। तो मैंने कहा वाह, सोने पे सुहागा हो गया, नान साथ में खाए जाएंगे। आपको पता है फिर मज़ा आ जाता है, रोटी ना पकानी हो ना सालन पका लो, नान आ जाए तो मज़ा ही मज़ा आ जाता है। तो बस फिर जल्दी से इसको मैंने पकाने लग पड़ी। मैंने कहा इतना टाइम भी नहीं लगेगा, इंशाल्लाह आधे घंटे में सारी डन हो जाएगी, और फिर इंशाल्लाह सारे मिल के खाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बस फिर ये सारा जो प्रोसीजर था मैंने बनाने का, ये इंशाल्लाह मैं रेसिपी भी आपको दूंगी। तो इसको बनाया, और बना के फिर मैंने इसको जो है ना साथ में ही मैंने कहा यार बना तो रही हूँ, तो साथ में मैंने कहा कि 10 मुहर्रम है तो ख़ास मीठा भी बनाना चाहिए। तो अम्मी ने भी मुझे कहा था कि तुम ऐसे करना कि कोशिश करना अगर बना सकती हो तो दूध की खीर बना लेना। तो मैंने कहा था ठीक है। तो साथ मैंने कहा ये ज़रा भून के इसको रख देती हूँ, साथ में मैं खीर बनाती हूँ। ये देखिए मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं, चीनी है, इलायची है, और ये बादाम है, नट्स वगैरह सारे हैं। और ये बस थोड़े से इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होंगे, और दूध होगा। तो फिर मैंने इस कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल के तकरीबन, तो ये चावल डाल दिए, 1 प्याली थी। तो मैंने कहा इसको ज़रा 2 एक उबाली आ जाए तो मैं इसका पानी गिरा के चावलों को निकाल लूँगी, और फिर दूध रखूँगी उबालने के लिए, क्योंकि थोड़े से चावल अगर उबले होंगे ना तो बड़े मज़े की खीर बनेगी। और साथ साथ ऐसे मैं बिज़ी थी, बच्चों को भी पढ़ाना था क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो रहे थे। और एग्ज़ाम्स में आपको पता है फिर बच्चे ज़रा टेंशन लेते हैं, वो फिर जब तक सुनाते नहीं हैं तो उनको लगता है कि सही तरीके से हमने पढ़ा नहीं है। तो मैंने भी कहा मुझे भी तसल्ली नहीं होती, तो मैं कहती हूँ यार मुझे साथ साथ सुना दो। तो साथ साथ काम चल रहा था, साथ साथ पढ़ाई भी हो रही थी बच्चों की। तो फिर जब जूँ ही मेरा जो है ना ये बॉयल हो गया चावल, तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया, और स्ट्रेन करने के बाद फिर मैंने ये कढ़ाई फिर खाली कर ली। अब फिर मैंने कहा कि जल्दी से अब इसमें दूध डालती हूँ ताकि साथ में दूध भी बॉयल हो जाए। और ये देखें बस मैंने फिर रखा इसको, मैंने अब दूध इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। और ये डाल के फिर इसके बीच में मैं इंशाल्लाह लजीज 2 से 3 इलायचियाँ डाल दूँगी।
अगर आप इलायचियों को क्रश करके डालते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा उसको ओपन कर दें, क्योंकि डायरेक्ट आप पूरी डालेंगे तो इतना फ्लेवर नहीं आता, जब तक उसके सीड्स जो हैं वो मिल्क में नहीं जाते तो फ्लेवर आता है तब तक। तो मैं तो उसको थोड़ा सा ओपन करती हूँ, तो सीड्स भी बीच में डाल देती हूँ और उसकी ग्रीन स्किन भी बीच में डाल देती हूँ। फिर आफ्टर दैट आपको पसंद है नहीं पसंद है तो एंड पे जब खीर बन जाए, सेमिया दूध की जो भी चीज़ बन जाए, तो ऊपर से आपकी जो है वो इलायची आप उठा सकते हो। फिर ऐसा सच कोई बात नहीं होती, क्योंकि कई लोगों को नहीं पसंद आता कि मुंह में जब इलायची आ जाती है या कोई चीज़ आ जाती है उनको नहीं अच्छा लगता। तो ये मैंने डाल दिए इलायची के दाने और साथ में इलायची की स्किन, वो ग्रीन स्किन भी डाल दी, उसका कवर भी डाल दिया। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको स्टिर किया, मैंने कहा अब बॉईल होने देती हूँ। तो इसको रखा हुआ था, थोड़ी सी फ्लेम मैंने तेज़ करी हुई थी ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए और लेट ना हो, क्योंकि फिर अरवा करनी थी तो देर हो गई। तो फिर 10 मुहर्रम के लिए स्पेशली मैं ये बना रही थी, तो लोगों के घर भी भेजना था, तो देर तो नहीं होनी चाहिए। तो बस ये बॉईल हो रहा था दूध, साथ साथ में मेरा उधर कुकर भी चल रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे मैंने खाना रखा हुआ था, वो भी पक रहा था। तो जनाब आपको पता है बंदा थोड़ा सा दूर जाता है ना तो दूध इस तरह उबाल आता है ना कि पता ही नहीं चलता। तो मेरी फुल निगाहें इसकी तरफ भी थी, क्योंकि दूध जो है ना हर वक्त ज़रा थोड़ा सा चकमा दे जाता है, थोड़ा सा बंदा हटता है ना एकदम से उसकी उबाल आ जाता है और वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो मैं किचन में ही थी, साथ में इधर ही काम कर रही थी, मैंने कहा साथ में ही बच्चों का भी सुन रही थी और साथ में अपने ये खाना और ये सारा कुछ इसकी तरफ भी देख देख रही थी। आपको पता है फिर लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, कुछ समझ नहीं आती बंदा किस तरफ ध्यान दे। तो मैंने तो इस पे कैमरा लगाया हुआ था, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ज़रा पहले जो है ना अपना कुछ कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, वो चरसी कढ़ाई में डालने के लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह काटनी थी, तो वो छोटी छोटी करके जो ऊपर उसके वो गार्निशिंग के लिए करनी थी, तो वो सब्जियां साथ में काटने लग पड़ी। मैंने कहा जब तक ये दूध को बॉयल आता है ना, फिर इसके बाद मैं इसमें जो वो चावल थे ना बॉयल हो गए थे तो उनको मैंने स्टेन कर दिया था पहले। मैंने अब इसमें शुगर डाल दी, शुगर मैंने इसमें ऑलमोस्ट जैसे 1 कप चावल थे तो मैंने इसमें शुगर तकरीबन पौना कप डाली। मैं थोड़ी सी कम शुगर डालती हूँ ज़्यादा मैं डालती नहीं हूँ। तो पौना कप मैंने चीनी डाल दी और इसको अच्छे तरीके से मैंने स्टिर करना शुरू कर दिया, ये मिक्स हो जाए। अभी तो चावल नहीं डाले, जब चावल डालें उसके बाद तो आप बार बार उसको स्टिर करें, बिकॉज वो इससे ये टेंशन होती है कि वो नीचे पेंदे के साथ चिपक जाता है और इसका फ्लेवर बड़ा अजीब सा हो जाता है और फिर आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है और खीर भी या जो भी दूध की चीज़ आप बना रहे हो वो बदमज़ा हो जाती है और बस फिर बंदे को दुख ही होता है, फिर क्या कर सकता है बंदा। तो ज़रा थोड़ी सी बंदे को अटेंशन रखनी चाहिए, इधर ध्यान देना चाहिए कि आप जो चीज़ बना रहे हो उसकी तरफ भी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। तो मैंने इसको इधर रखा, मैंने थोड़ी देर स्टिर किया, मैंने कहा अब इसको फिर बॉयल आ जाए एक बार, क्योंकि पहले तो इलायची डाल के इसको बॉयल दिया था, अब मैंने कहा चीनी डाल के भी इसको ज़रा बॉयल आ जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद मैं इसके बीच में चावल डालूँगी। तो ये देखें ये उबलने लग पड़ा है, ये मैंने फिर इसमें स्टिर किया, मैंने कहा ये कहीं ऊपर तक ना आ जाए और गिर ना जाए दूध इसमें से। तो बस ये इसके बाद मैंने कहा कि अब चावल ले आती हूँ, तो ये मैं चावल सारे जितने भी 1 कप था तो बॉयल किए थे। मैंने इस तरह नहीं बॉयल किए थे बिल्कुल मलीदा बने, सही खरे खरे चावल थे। तो 2 उबाले आए तो उसके बाद मैंने स्टेन कर लिए थे और रख लिए थे इसमें डाल के। मैंने कहा कि अब दूध में ये पकेंगे सही तरीके से, मज़ेदार किस्म के बनेंगे और फ्लेवर आएगा। और पता है फिर ये वाले चावल की खीर और जो पैकेट्स में बंद होते हैं वो तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होते हैं ना, लेकिन जो हम घर में बनाते हैं ये थोड़ी सी मोटी मोटी सी दाने आते हैं मुंह में और बहुत मज़ा आता है। ये बहुत मज़ेदार बनती है और लिटरली बनी हुई बहुत मज़े की थी, हत्ता कि मैंने बाहर भी जिनको दी उनको भी बहुत पसंद आई, उन्होंने तारीफ़ की लिटरली। मैं भाई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही सच्ची बात है, आप भी सब बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो चावल जब मैंने इसमें डाल दिए तो इसके बाद ये देखें दूध को कैसे उबाला आया और ये देखें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं गिरने नहीं दूंगी, ध्यान मेरा था इसी की तरफ। तो मैं आई, मैंने कहा जल्दी से अब इसको मैं ये वो उबलने लगा इसको स्टिर करती हूँ। ये देखें चावल बीच में ही है, इसको अब हिलाते रहें अच्छे तरीके से, कॉन्स्टेंटली हिलाते रहें क्योंकि नीचे नहीं लगना चाहिए। ये देखें चावल कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर लंबे लंबे से चावल हैं, उसको जब बॉयल किया बड़े अच्छे चावल हैं। आप चाहें तो आप वो जैसे चूरा चावल मिलते हैं वो मिलते ही इसी काम के लिए हैं, ये खीर वगैरह बनाने के लिए या हलीम वगैरह बनाने के लिए, तो वो ले सकते हैं।
मैंने तो नहीं लिए थे, मैंने तो वही जो रेगुलर चावल जो पकाते हैं हम, तो वही मैंने कहा ये खुद ही टूट जाएंगे जब बीच में दूध में बॉयल होने लगेंगे। तो मैं पहले इसको यही स्पैचुला से कर रही थी, उसके बाद मैंने बाद में जब पक जाएंगे तो फिर मैं इसको जो है ना विस्क हैंड विस्क से करूँगी मिक्स। तो फिर ये खुद ही जो है ना क्रश होके ना छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से इसको हिलाएं जनाब। और देखें दूध देखें अब कम होता जा रहा है। तभी मज़ा आता है ना, ऐसे जैसे खोए का टेस्ट आता है। तो दूध जो है ना जितना डाला होता है उससे थोड़ा सा और कम होना शुरू हो जाए ना, तब थिकनेस आने लगती है, फ्लेवर तभी बनता है। तो इस मोमेंट पे आपको चाहिए कि आप बार बार इसको हिलाते रहें, बार बार हिलाते रहें और कोशिश करें दूध भी सूख जाए। तो अब ये देखें माशाल्लाह कितनी थिक हो गई है खीर। अल्लाह के करम से बना भी मुबारक दिन के लिए रही हूँ, अरवा करनी है। तो मैंने इसमें मेवाजात डाले, फिर मैंने कहा कि बादाम जो है ना मैं ऊपर से डालूंगी जब थोड़ी सी ठंडी होगी, बिकॉज आपको पता है गर्म चीज़ में डाला जाए बादाम को तो उसकी स्किन उतर जाती है और बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से इसको स्टिर कर रही हूँ, मैं मिक्स हो जाए। माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और यार ये देखें ना रीजन्स के साथ थोड़ा सा उसका वो आ गया था, उस वो जिसके ऊपर से उसका हेड होता है, स्टिक होती है वो, तो वो मैंने निकाल ली है। ये देखें माशाल्लाह से बन गई। ये देखें मेरी ये 3 जो इलायचियाँ थी ये ऊपर ही तैर रही हैं, आपको पता है ना ये फिर ऊपर तैरती है बंदा निकाल लेता है। फिर मैं हैंड विस्क ले आई, मैंने कहा अब जो है इस मूवमेंट पे मैं इसको अच्छे तरीके से इसको इसके बीच में हिलाती हूँ ना, तो करूँगी तो फिर इसके जो है ना सही चावल जो है ना वो क्रश हो जाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर बन जाएगा और मज़ेदार किस्म की खीर बन जाएगी। फिर ऐसे नहीं होगा कि चावल के लंबे लंबे दाने आपके मुंह में आएंगे, बिल्कुल क्रश होके आएगा और एक फ्लेवर आ जाएगा और थिकनेस भी आ जाएगी। तो इसको मैंने कहा कि 2 से 3 मिनट में से करती रही। अब ये हो गया तो मैंने फिर जो है ना एक बड़ी सी, जैसे पंजाबी में कहते हैं परात, परात में पानी डाल के ना तो इसको उठा के ना उसमें रख दिया। ये देखिए इसमें रख दिया ताकि ये ठंडी हो जाए जल्दी से, ताकि मैं जल्दी से इस पर फिर अरवा करके सबके घरों में दे सकूँ। तो ऊपर से मैंने डाली क्रीम। मैंने फ्रिज में नेस्ले की रखी हुई थी तो मैंने कहा जल्दी से ये क्रीम डाल देती हूँ। मैं तो अच्छे तरीके से इसको दबा के सारी निकाल रही हूँ। यार ज़ाया नहीं करनी चाहिए कोई चीज़, आपको पता है ना, फिर ज़ाया करें तो अल्लाह को पसंद नहीं आता, क्यों ज़ाया करे बंदा। तो सारी जो है इसमें निकाल के फिर मैंने ये हैंड विस्क के फिर मिक्स कर रही हूँ उससे, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अगर आप आग पे रखेंगे ना तो ये होगा कि थोड़ा थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा हो जाएगा, क्योंकि क्रीम जो है फिर आपको पता है क्रीम होती है, घी होता है, सारा कुछ इसमें मतलब ऑयल बनता है। ये सॉरी जब आप इसको स्टिर करेंगे आग पे तो इसमें से फिर ऑयल ऑयल टाइप घी घी टाइप निकलने लग पड़ेगा, तो वो अजीब सी हो जाएगी। तो ठंडी ठंडी हो ना तब आप उसमें क्रीम डाल दें, मतलब जो ही आप उतारे थोड़ी देर तक उसमें डाल दें। फिर मैंने ये देखा आलमंड्स भी डाल दिए इस मोमेंट पे, क्योंकि अब जो है उसकी स्किन नहीं उतरेगी। तो मैंने कहा अच्छे तरीके से एक बार फिर इसको विस्क को घुमा लेती हूँ, इसके बीच में सारी क्रीम इसमें मिक्स हो जाए और सारे इसमें आलमंड्स अच्छे तरीके से जो हैं वो भी मिक्स हो जाएं। ये देखें ऊपर से मैं फिर आलमंड्स डाल रही हूँ इसके बीच में। फिर मैंने कुछ रख लिए, मैंने कहा जब अलहदा से डालूंगी फिर और मैंने कहा काट के रख दूंगी, क्योंकि फिर जब सबको मैंने सर्व करना है तो उन सबके बाउल्स पे भी उसके ऊपर डाल के दूंगी, वो ज़रा एक लुक आती है, अच्छा लगता है। तो जनाब ये देखें मेरी कितने मज़े की खीर रेडी हो गई और ये मैंने डाल दी डोंगे में और बाउल्स में देने के लिए। तो साथ में मैंने रख लिए फ्रूट, साथ में रख लिया मैंने पानी। अम्मी ने कहा था ज़रूर ये चीज़ें रखते हैं, तो मैंने कहा चलो अब सुबह मैंने जूस पे तो अरवा कर ली थी, दम कर लिया था, दरूद पढ़ लिया था। तो मैंने कहा अब खीर पे भी जल्दी से पढ़ के तो फिर इसको मैं बच्चों को कहती हूँ कि हमसायों के घर में दे आएँ। तो जनाब बस जल्दी जल्दी से कलाम पाक पढ़ा और दुआ मांगी, अल्लाह मेरी ये कबूल करे जो मैंने बनाया है खाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। जितना भी मैंने मेहनत की है, जो कुछ बनाया है, बस वो अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। तो बस उसके बाद सबको सर्व करने के बाद फिर जी हमारा खाना भी रेडी हो गया। ये देखें मेरी चरसी कढ़ाई की लास्ट लुक, हाँ फिर तो गई हमारी। और बस फिर ये थी मेरी आज की ज़रा बिजी रूटीन, किचन में काफ़ी टाइम गुजरा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बानास डेली लाइफ को। अल्लाह हाफिज।